इस वीडियो में हम समांतर माध्य की गणना कैसे करते हैं इसके बारे में सीखने वाले हैं। तो आइए एक प्रश्न है उसको हम सॉल्व करते हैं। एक मासिक परीक्षा में 10 विद्यार्थियों के द्वारा सांख्यिकी में प्राप्त निम्नलिखित अंकों से समांतर माध्य की गणना कीजिए। समांतर माध्य की गणना करने के लिए कहा गया इसमें। अब आइए देखते हैं क्या दिया क्या है। रोल नंबर दिया हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 10 विद्यार्थियों का रोल नंबर है 1 से लेके 10 तक, और 10 विद्यार्थियों के मार्क्स दिए हैं। एक रोल नंबर 20 नंबर लाया है, 2 रोल नंबर 17 नंबर लाया है, 3 28 लाया है, 4 12, वैसे ही सेम 10 तक का दिया है आपको। तो ये सबसे पहले हम समांतर माध्य की गणना करने के लिए श्रेणी समझते हैं। तो श्रेणी समझेंगे तो मैं आपको पिछले वीडियो में श्रेणी का में सूत्र दिखा दिया था। तो देखो श्रेणी कैसे समझेंगे हम। इसमें विद्यार्थी दिया है 10 विद्यार्थी, तो 10 विद्यार्थी के रोल नंबर दिया है और सांख्यिकी में प्राप्त अंक दिया है। तो हम विद्यार्थी से संबंधित है और कुछ नहीं दिया है, तो ये हो गया व्यक्तिगत श्रेणी हमारा। तो व्यक्तिगत श्रेणी में दो रीति से हम सूत्र को इस समांतर माध्य को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला है एक प्रत्यक्ष रीति, दूसरा होता है लघु रीति। तो प्रत्यक्ष रीति से हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसी प्रश्न को लघु रीति से भी सॉल्व करेंगे। तो देखो हल समांतर माध्य की गणना। समांतर माध्य की गणना करेंगे हम, पहले सॉल्व करेंगे इसको प्रत्यक्ष रीति से। इसी प्रश्न को मैं लघु रीति से भी सॉल्व करके बताऊंगा भी। दोनों में आंसर सेम ही आता है, आप कोई भी रीति से बना सकते हो। देखो कॉलम खींच रहे हैं अभी। देखिए प्रत्यक्ष रीति में कॉलम तो खींच लिया अभी। रोल नंबर का एक हो जाएगा हमारा रोल नंबर, दूसरा हो जाएगा हमारा मार्क्स का। मार्क्स को हम बोलेंगे x। तो ये हो जाएगा हमारा रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10। इसी प्रकार मार्क्स हैं, मार्क्स देख लेते हैं क्या क्या मार्क्स दिया है। 20 17 28 12 30 40 25 14 35 19। ये हो गया हमारा कॉलम बन गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए देखो कैसे हल करना है इसको। देखते हैं आगे इसको। इसका हम सूत्र देख लेते हैं। देखो समांतर माध्य को x बार से दर्शाते हैं, पहले बता दिया था पहले की वीडियो में। समांतर माध्य को x बार से दर्शाते हैं। तो अभी प्रत्यक्ष रीति से बना रहे हैं, तो इसका प्रमुख सूत्र हो जाएगा सिग्मा x बटे n। तो हमें सिग्मा x और n चाहिए। तो देखो सिग्मा का मतलब बताया था मैं, योग होता है। तो देखो x का कॉलम बना है हमारा ये वाला, x का हम पूरे को जोड़ते हुए चले जाएंगे, तो हो जाएगा हमारा सिग्मा x बराबर जैसे 20 17 28 12 30 40 25 14 35 19 सबको टोटल करेंगे तो हमारा हो जाएगा 240।
और यहाँ हमारा n मतलब होता है क्रम संख्या। कितना है क्रम संख्या? 10 है, इसलिए हमारा हो गया n बराबर 10। अब समांतर माध्य x बार बराबर होता है सिग्मा x बटे n, तो हमें पता चल गया सिग्मा x कितना हुआ 240 और n कितना है हमारा 10। तो हमारा आंसर आ जाएगा, हम भाग देंगे इसको तो 240 को 10 से भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 24। ये हो गया हमारा आंसर, x बार बराबर 24। ये है हमारा आंसर। प्रत्यक्ष रीति से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम इसी प्रश्न को लघु रीति से भी बना के बताते हैं, और लघु रीति में कौन सा सूत्र लगेगा, कैसे बनेगा, ये आगे हम देखने वाले हैं। तो चलिए आइए लघु रीति देखते हैं। लघु रीति से हल करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ डालेंगे हल। अब हमारा ये हेडिंग हो जाएगा समांतर माध्य की गणना। समांतर माध्य की गणना ये हेडिंग है। जो भी बनाते हैं हम उसको बीचों बीच हेडिंग के रूप में लिखा जाता है। अब हम साइड हेडिंग डालेंगे। साइड हेडिंग डालेंगे हमारा लघु रीति, क्योंकि हम इसको प्रश्न को लघु रीति से सॉल्व करने वाले हैं। प्रत्यक्ष रीति से हल करना तो हम सीख गए, अब इसी प्रश्न को हम लघु रीति से हल करेंगे। तो लघु रीति से हल करने के लिए कॉलम खींच लेते हैं। कॉलम हो जाएगा हमारा एक अनुक्रमांक रोल नंबर का। अब उसके बाद हमें दिया था x, तो x का कॉलम। उसके बाद हमें दिया था, नहीं हमें दो ही चीज़ दिया था क्योंकि व्यक्तिगत श्रेणी है, तो हम लिख लेते हैं आपस रोल नंबर का। फिर उसके बाद मार्क्स दिया था, मार्क्स को हम मानते हैं x। अब हम लघु रीति से इसको सॉल्व करेंगे तो हमें dx निकालना पड़ता है, विचलन। तो विचलन निकालेंगे, देखो विचलन उसको बोला जाता है dx। कैसे निकलेगा, x में a को माइनस करेंगे, x में a माइनस करेंगे तो हम पहले लिख लेते हैं हमारा क्या क्या दिया था। रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक और दिया था हमें 10। उसके बाद मार्क्स दिया था 20 17 28 12 30 40 25 14 35 19। अब हम विचलन निकालेंगे, तो विचलन ज्ञात करने के लिए a मानना पड़ता है हमें, तो हम a मान लेते हैं। a किस में से मानते हैं, x वाला में से मानते हैं, ठीक है। तो a मान लेते हैं हम 30 को। आप किसी भी संख्या को मान सकते हो, a इसमें से ज़्यादातर बीच वाली संख्या को माना जाता है, तो मैं मान लिया 30। तो इसमें सॉल्व करेंगे 20 माइनस 30, जैसे x माइनस ए लिखे ना dx निकालने का, तो ये हो गया x और माइनस a का मान 30, तो हमारा हो जाएगा -10। 17 माइनस 30 बराबर हमारा हो जाएगा -13। 28 माइनस 30 बराबर हो जाएगा हमारा -2। 12 माइनस 30, इसको सॉल्व करने से हमारा हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा -18। 30 माइनस 30, इसको सॉल्व करने से हमारा हो जाएगा 0। 40 माइनस 30, इसको सॉल्व करने से हमारा हो जाएगा 10। 25 माइनस 30 बराबर हो जाएगा हमारा -5। 14 माइनस 30 बराबर हो जाएगा -16। 35 माइनस 30 बराबर +5। 19 माइनस 30 बराबर -11। ये हम तो विचलन निकाल लिए। अब हमारा समांतर माध्य का सूत्र लगाते हैं। समांतर माध्य की गणना, ठीक। समांतर माध्य की गणना करेंगे तो हम समांतर माध्य उसको x बार से दर्शाते हैं बराबर
ए प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन, ये हो जाएगा हमारा सूत्र। ठीक है, तो ए हम माने हैं कितना 30 प्लस सिग्मा का मतलब बताया था मैं योग होता है, तो डी एक्स का योग करना है हमें। ठीक है, डी एक्स का योग कर देंगे, डी एक्स का योग करेंगे। देखो ये हो जाएगा हमारा एन बराबर 10 और हम डी एक्स का योग करेंगे, तो डी एक्स का योग करेंगे तो देखो ये हमारा डी एक्स वाला कॉलम है, तो कैसे योग करेंगे, देखो एक माइनस में भी है प्लस में भी है, तो सबसे पहले हम प्लस वाला को पहले जोड़ लेते हैं। तो प्लस वाला कौन कौन सा दिख रहा है हमें, इसमें 10 और एक 5, 10 5 15। अब 15 में बाकी माइनस वाला को जोड़ लेते हैं, 10 13 23 23 और 2 25 25 और 18। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लेना, मैं ऐसे सॉल्व करके बताते जाऊंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए आप इसको सॉल्व कर लेना। मैं इसका सॉल्व करके यहाँ लिख देता हूँ, सिग्मा डी एक्स बराबर, इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा इसको योग करने पर हमारा आता है -60। अब हमारा योग भी पता चल गया। समांतर माध्य की गणना करने का ये सूत्र था लघुरीति का, x बार बराबर a प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन। तो a का मान तो हमें पता चल गया, a कहाँ से आया हमारा, ये जो माने थे यहाँ पास 30 वही है a, और dx किस में आया हमारा माइनस में है, 60 अपॉन एन कितना हमारा 10 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 30 का 30 प्लस का प्लस, 60 को 10 से भाग देने पर, अब ये प्लस में माइनस में प्लस माइनस माइनस होता है, तो हमारा आ जाएगा 6। अब इसको सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये हो जाएगा 30 माइनस 6। तो ये इसको सॉल्व करने पर 30 में 6 घटा देने पर हमारा आंसर आएगा 24। ये हो गया हमारा x बार आंसर। देखो हम प्रत्यक्ष रीति भी देखें, उसमें भी हमारा आंसर 24 आया था। अभी हम लघु रीति देखें, इसमें भी हमारा 24 आंसर है। आप प्रश्न को कोई भी मेथड से सॉल्व करो, आंसर सेम आता है। अगर आपको प्रश्न में रीति बताए गए हैं तो उस रीति से हल किया जाता है। अगर आपको प्रश्न में रीति नहीं बताया गया है तो आप अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी रीति से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। ऐसे ही इसी प्रकार की स्टैटिक्स या कॉमर्स से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको और अच्छी वीडियो मिल सके।